अरे भाई क्या इंटरप्रिटेशन, ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं रेफरेंस की बात करो। मैं इसके बाद प्रोफेसर का आचरण है। मैं डॉक्टर मैं पूछ रहा हूं ना, बताओ भाई, नंग धड़क मलंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता छप्पर पार, बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है, बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है, बोलिए ताड़ने का अर्थ क्या है। अब कॉन्टेक्स्ट आ गया, अब कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब यहां पर एक चौपाई है क्योंकि इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, और इसमें आप जरा इस चौपाई को पढ़ के इसका एग्जैक्ट क्या इंटरप्रिटेशन, इसको लेकर बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए सुधांशु जी। ये कहां पे है, कितने लोगों को पता है और किस संदर्भ में है? मैं विद्वान लोगों से पूछना चाहता हूं। आप मैं सर मैं आ रहा हूं। जरूरी नहीं है सर, एक मिनट विवेक जी, आपके पास में आ रहा हूं। गजब है मान्यवर, मर्डर जरूरी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है, ये जरूरी नहीं है। जातिवाद इस देश की एक सच्चाई है। आप सुनिए पहले, जातिवाद इस देश की सच्चाई है, उसको ढांकने के लिए आंकड़े मत कोट करिए। विवेक जी सर, एक मिनट लूंगा। सब पढ़े हैं आप सभी से। और ये चौपाई कास्टिस्ट है, ये चौपाई कास्टिस्ट है। कौन से कांड में है, कौन से कांड में है? विवेक जी 1 मिनट में लूंगा। पहले एक मिनट सुधांशु जी 1 मिनट। आप जो बचकाना मर्ज मत कीजिए। ये बचकाना नहीं, बोलिए हाँ या ना, पढ़े हैं या नहीं। रामचरितमानस में जिस भी चैप्टर में है उसका आप मतलब पढ़िए ना, क्या है वो, नीचे पढ़िए आप। उसका संस्कृत उसको बताइए क्या है। पहले मैंने बताइए ना, करना चाहता था। गोल गवार शुद्ध पशु नारू शूद्र, वो वहीं पे कह रहा है। डैट मीन के सोसाइटी डिवाइड की गई। मक्खनलाल जी ने भी कहा कि एक कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, एक कहता है मैं शूद्र हूँ। ये आया क्यों? जबकि ऋग्वेद में एक मिनट ऋग्वेद में सभा और समिति में, एक मिनट ऋग्वेद में सभा और समिति में सारा समाज एक साथ बैठता था। इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, सब बराबर थे, महिला भी बैठ सकती थी। इन्हीं ग्रंथों ने, इन्हीं ऋचों ने, चाहे वो कोई सा भी हो, मैं नाम लेके नहीं जाना चाहता, चाहे वो ब्राह्मण साहित्य हो, चाहे वो स्मृति साहित्य हो, चाहे वो वैदिक साहित्य हो, इन सब में ये सोसाइटल डिफरेंसेस डाले इसलिए डाले गए। सर्वोच्चता किसकी स्थापित की गई? क्या वो सर्वोच्चता ऐतिहासिक क्रम से नहीं आ रही? सर एक मिनट नहीं, सारे धर्म नहीं सर, सारे के सारे ये डिबेट इस तरीके से नहीं कर सकता। हमने पैदा की हैं, वार्षे साहब हम इनकी आलोचनाएं करेंगे। वार्षे साहब 1 मिनट आप बैठिए। पहले मुझे आपको इसका मीनिंग क्या है, आप एक बार समझे। हाँ, एक मिनट। कैसे निकाला जाता? संदर्भ सहित व्याख्या विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आप बताइए ना, प्रोफेसर साहब, शूद्र पशु नारी तीनों एक्सपोज हो सकल ताड़ना के अधिकारी बताइए ना। सर एक मिनट, ताड़ना का कोई इंग्लिश मीनिंग बता दीजिए। वार्षे साहब पर्शियन मीनिंग बता दीजिए। वार्षे साहब बोलने देंगे तब बताएंगे। वार्षे साहब बोलने देंगे तब बताएंगे, और उसके बाद प्रोफेसर साहब मैं आपको बुलाऊंगा यहाँ पर। प्लीज 1 मिनट लूंगा। मेरी केवल ये विनम्र निवेदन था जिसमें स्पष्ट हो गया कि संदर्भ तो छोड़िए, चैप्टर तक नहीं पता है कि ये कहां पे आया है। बात तो सही है। अब मैं बता रहा हूं। 1 मिनट सर, 1 मिनट आ रहा हूं। पहले पूरा भाषण दे दिया, पहले समझ ले। मीनिंग पे आइए, उसके मीनिंग पे आइए। सर 1 मिनट आप बोलने अच्छा, दीजिए। किस भाषा में लिखा, हिंदी किस बोली में लिखा है? देखिए हम इसकी कहने से पहले हम इसको पढ़ते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। सोसाइटी में डिवीजन कैसे आया? ऊंच नीच किसने डाली? 1 मिनट ये बताइए। 1 मिनट सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो चौपाई है इसका क्या मतलब अब मैं पहले जैसे मैंने बताया, हमारे तीनों विद्वान मित्र, उनको ना ये चैप्टर का नाम पता, ना प्रसंग पता, ना ये पता किस भाषा में लिखी गई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बस एक शब्द पता है और उसका खड़ी बोली में इंटरप्रिटेशन है। मान्यवर अवधि में लिखी गई है, खड़ी बोली में नहीं। ये सुंदर कांड में है। कहां पे है? जहां पर समुद्र के सामने भगवान राम बैठते हैं और 3 दिन तक वो समुद्र की प्रार्थना करते हैं, और जब समुद्र नहीं रास्ता देता है तो वो उठ के खड़े होते हैं, और जब अपना शर संधान करते हैं तो समुद्र प्रकट होकर ये कह रहा है, प्रभु भली कीन सीख मोहि दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी दीनी। हे प्रभु, आप ही ने यह मर्यादा दी है, समुद्र किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। हमारे ही धर्मग्रंथ में रास्ता नहीं छोड़ता, दूसरे धर्मग्रंथों में छोड़ दिया था समुद्र ने रास्ता, सिर्फ हमारे यहां नहीं छोड़ता। तो वो क्या कहेगा कि मेरे को मारो? वो कहेगा मेरे को मारो। जाके जब प्रकट होगा वो कहेगा नहीं, हमारे को गौर से देखिए मेरी बात को, कि मैंने रास्ता नहीं छोड़ता। अन्यथा मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ा हिंदी में खड़ी बोली में सामान्य वर्ड है,
अरे कुछ नहीं करता है, आने जाने वाले लोगों को ताड़ता रहता है, मतलब पीटता है। हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग बनंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, मतलब ताड़ के मतलब मारता है क्या? मतलब भाषा नहीं पता, अवधी भाषा में ताड़ने का अर्थ है गौर से देखना। सुधांशु जी सर, एक मिनट। बड़े सुविधा की राजनीति कर रहे हो सर। वाली बात पे आप जो बात वाशे साहब, आपने जो समुद्र, वाशे साहब आप सुन लीजिए, इंजीनियर हो, वाशे साहब नहीं, दिस इज नॉट अलाउड, नहीं नहीं नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। वाशे साहब आप उसका इंटरप्रिटेशन पहले होने दीजिए, फिर बोल लीजिए। आप बार बार बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आपके बाकी पैनलिस्ट नहीं बोल पा रहे हैं। नो नो, दिस इज नॉट अलाउड, आप रुक जाइए। और क्या कर रहे हैं वो? अरे भाई क्या इंटरप्रिटेशन? ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं। रेफरेंस की बात करो। मैं इसके बाद प्रोफेसर का आचरण है। मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा, मेरे साथ एक और डॉक्टर साहब हैं जेएनयू के, उनके पास। प्रोफेसर साहब आप इस समय प्रोफेसर की तरह नहीं, एक उद्दंड छात्र की तरह आचरण कर रहे हैं। विनम्रता से कहता हूं, आपको चैप्टर नहीं पता, आपको रेफरेंस नहीं पता, आपको लैंग्वेज नहीं पता, और उसके बाद आप चीख चीख कर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। सर एक मिनट पूछा, बोलिए। अरे सुनिए, मैंने गाना बोल। ओके आइए, आप बताइए। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए, लोगों को मौका मिलता है पहले सर। एक मिनट, नहीं क्या मतलब? नॉट एट ऑल, आप बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, आप रुक जाइए। नहीं, आई डोंट एक्सेप्ट इट। आप कर क्या रहे हैं? आप अरे सर, बिहेवियर कर रहे हैं। आई डोंट एक्सेप्ट दैट। अपना आचरण टीवी पे आई डोंट एक्सेप्ट दैट। आइए सुधांशु जी, इसको बता दीजिए। तो मैं पूछ रहा हूं ना, बताओ भाई। नंग धड़ंग बनंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलिए ताड़ने का अर्थ क्या है? आप कॉन्टेक्स्ट आ गया, अब कॉन्टेक्स्ट आ गया। हाँ तो वही मैं कह रहा हूं। अब एक मिनट सुन लीजिए सर, उनको सुन लीजिए। वाशे साहब एक मिनट सुन लीजिए, और उसके बाद में प्रोफेसर साहब आप जेएनयू से जो मैं आपके पास आऊंगा। सेकंड थिंग, जो इनको शूद्र शब्द पे आपत्ति है ना, शूद्र वाज नाइदर ए बैड वर्ड, नॉट इट इज इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी है हु वर शूद्रास, उसके चैप्टर नंबर 1 में सुनिए, चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ 3 में देखिए, वो साफ साफ कहते हैं देयर इज नो कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। यानी ना शूद्र से कनेक्शन है, ना ताड़ने से कनेक्शन है, ना लैंग्वेज पता है, ना रेफरेंस पता है, ना चैप्टर पता है, मगर उसके बाद इस देश में जातिवाद फिर